हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। अब हम पढ़ रहे हैं CBSE 9th क्लास चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। 6.1 में हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, तो एग्जाम्पल से पहले का कंप्लीट काम हो चुका है। अब हम एग्जाम्पल्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है इन फिगर 6.9, दिस इज फिगर 6.9, लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। दिस इज PQ and this is RS intersect each other at O. If angle POR this angle ROQ this angle, इन दोनों का रेशियो गिवन है 5:7। फाइंड ऑल एंगल्स। तो देखिए POR और ROQ, POR यानी दिस एंगल, ROQ यानी दिस एंगल। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये लाइन है, ये रे है। लाइन पर रे खड़ी हो जाए तो जो एंगल बनेंगे उन एंगल का सम 180 होगा, जिसे लीनियर पेयर बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो देखिए POR प्लस ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इनका रेशियो कितना है? 5:7। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, रेशियो का टोटल निकालना है। तो 5 और 7 का टोटल है 12, तो दोनों में 12 का डिवाइड करना है, दोनों में 12 का डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है इनके सम से। इनका सम के इन एंगल का सम कितना है? 180। तो दोनों के सम से डिवाइड करना है और यहां जो दोनों का ऐड, जो दोनों किसके इक्वल है, मतलब रेशियो के सम से डिवाइड करना है और एंगल के सम से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 15 टाइम कट हो जाएगा, 15 5 जा 75, 15 7 जा 105। तो POR इज इक्वल टू 75। POR दिस इज 75 डिग्री, दिस इज 105 डिग्री। तो मैंने आपसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल भी पढ़ाया था। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? एक्स के डिजाइन में बनते हैं। तो इसके अपोजिट एंगल ये है, तो ये 75, तो ये भी 75, और ये 105 है तो ये भी 105 होगा। तो POS इज इक्वल टू ROQ, POS इज इक्वल टू ROQ इज इक्वल टू 105। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड SOQ इज इक्वल टू POR इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये था आपका इसका फर्स्ट वे, पहला तरीका। अब मैं आपको सेकंड वे और बता रहा हूं। इसका एक सेकंड वे और है, दूसरा तरीका। वो दूसरा तरीका क्या है? देखिए इनका रेशियो दे रखा है 5:7। तो 5:7, तो 5 और 7 में किसी का भी मल्टीप्लाई कीजिए, या तो x का मल्टीप्लाई करो, या y का करो, या z का करो, किसी का भी करो। मैंने x का मल्टीप्लाई किया तो POR इज इक्वल टू 5x, ROQ इज इक्वल टू 7x। फिर इनका सम कितना है? 180 डिग्री। तो POR को 5x एंड ROQ को 7x से रिप्लेस कीजिए। 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 12x। 12 का डिवाइड कीजिए, ये आ गया 15। तो x की वैल्यू 15 है, वो आप रिप्लेस कीजिए x को। तो POR इज इक्वल टू SOQ, तो POR कितना है? 5 इंटू 15 75 डिग्री। और ROQ एंगल है POS के, ये हो जाएगा 15 इंटू 7 इज इक्वल टू 105 डिग्री। और आप ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसके बाद ये आपका एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 2। इन फिगर 6.10 रे OS, यहां O और आएगा। रे OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन POQ। रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर। OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS एंड SOQ। If POS is equal to X, POS is equal to X, find ROT। अब ये कैसे हो? देखिए एंगल बाइसेक्टर मीन्स, बाइसेक्टर का मतलब जो उस एंगल को कंप्लीटली डिवाइड करे हाफ में, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब मीन्स देखिए ये जो हमने साइन बना रखे हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए POS ये x है, तो ये इस x का हाफ कीजिए, तो ये भी x/2, ये भी x/2।
नेक्स्ट देखिए POS के बाद SOQ हम निकालते हैं। तो देखिए रे OS स्टैंड्स ऑन द लाइन POQ, देन POS प्लस SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। POS प्लस SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं हम? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। POS हमें x गिवन है, SOQ फाइंड करना है, तो इस x को ट्रांसपोजिशन कीजिए तो SOQ आ गया 180 माइनस x। मीन्स ये जो एंगल है वो तो x है, ये जो एंगल जो आया वो आया 180 माइनस x। तो अब इन दोनों को हाफ कीजिए। हाफ क्यों? क्योंकि हमें ROT चाहिए। तो ROT में ROS और SOT, ROS और SOT दोनों फाइंड करने हैं। तो ROS कैसे फाइंड करेंगे हम? ROS इस कंप्लीट का हाफ हो जाएगा क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कीजिए करिए। तो ये तो सिंस रे OR बाइसेक्ट POS, सो ROS इज इक्वल टू ROS, देखिए ROS इज इक्वल टू POS का हाफ। POS कितना है? x, तो x इंटू 1/2 आ गया x बाई 2। सिमिलरली SOT देखिए SOQ का हाफ है, SOQ का हाफ है। SOQ कितना है? 180 डिग्री माइनस x। 180, अब हाफ का 180 से मल्टीप्लाई किया और हाफ का x से मल्टीप्लाई किया, तो 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 90, क्योंकि 2 से 180 90 टाइम कट हो गया और ये आ गया x बाई 2। अब क्या चाहिए? ROT को ROS प्लस SOT लिखा हमने। ROS x बाई 2, ये 90 माइनस x बाई 2, x बाई 2 से x बाई 2 कैंसिल कीजिए, ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसमें करना क्या था हमें, मैं एक बार पुनः बता दूं आपको। ये एंगल आपको x गिवन है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी x बाई 2 और ये भी x बाई 2। अब ये कंप्लीट x है, तो ये कंप्लीट जो है SOQ वो हो जाएगा 180 माइनस x। अब 180 माइनस x का हाफ कीजिए क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये आ जाएगा 90 माइनस x बाई 2, ये भी आ जाएगा 90 माइनस x बाई 2। तो ये x बाई 2, ये 90 माइनस x बाई 2, दोनों को ऐड कीजिए तो x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और ROT आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। इन फिगर 6.11 OP, OQ, OR and OS are 4 rays. Prove that POQ means this angle, इसको एंगल 1 मान लो। QOR 2 मान लीजिए, SOR 3 मान लीजिए, POS 4 मान लीजिए, इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक बात मैंने आपको पहले बताया था, एक पॉइंट जो आपको गिवन है उसके चारों तरफ जो एंगल का सम होगा अराउंड दिस पॉइंट सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू ऑलवेज 360 डिग्री होता है। तो ये आपको लर्न भी रखना है, ये आपको लर्न भी रखना है। अब ये आया कैसे देखिए, सबसे पहले इस पर हमने एक काम किया, लेट अस प्रोड्यूस्ड रे OQ बैकवर्ड्स टू ए पॉइंट T सो दैट TOQ इज ए लाइन। तो हमने एक यहाँ कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन हिंदी में रचना बोलते हैं, यहाँ हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, जितना OQ है इतना ही OT बैकवर्ड इसको हमने प्रोड्यूस किया। मीन्स OQ ये तो राइट साइड था, इसको लेफ्ट साइड हमने O से T तक बढ़ाया। अब क्या किया, अब TOQ एक लाइन हो गई, अब देखो, सो TOP प्लस POQ, TOP प्लस POQ, जैसे ये लाइन हो गई तो आप ये रे हो गई, तो इन दोनों एंगल का सम 180 हो गया। तो TOP प्लस POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली रे OS, देखिए रे OS, यहाँ OS क्या क्या बना रही है, एक तो ये एंगल बना रही है और एक ये एंगल बना रही है। तो एक तो हो गया TOS, देखिए TOS, एक हो गया SOQ, SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट SOQ, देखो SOQ में 2 एंगल है, SOR ROQ। तो
SOQ में SOR प्लस QOR या ROQ हम लिख सकते हैं। तो एक काम कीजिए, अब इस SOQ को ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। तो TOS SOQ को लिखो SOR प्लस QOR इक्वल टू 180 डिग्री। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 ऐड कीजिए, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 ऐड कीजिए। तो TOP प्लस POQ हो रहा प्लस TOS प्लस SOR प्लस QOR इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो गया 360 डिग्री। अब TOP में TOS TOS ये दोनों अगर ऐड करूं तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल को POS लिख सकते हैं। मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल कैन बी रिटन एज POS। तो TOP प्लस TOS इक्वल टू लिख दीजिए POS। ये रहा POS, तो ये है POQ, ये रहा QOR, ये रहा SOR और इन दोनों के सम को लिखा हमने POS इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसी के साथ मतलब इसमें एक बात याद रखना है आपको कि इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करना है। OQ ये राइट साइड थी, इतना ही लेफ्ट साइड प्रोड्यूस कीजिए और फिर OP और OS रे का फायदा उठाइए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कीजिए और बोथ साइड मतलब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 ऐड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 एग्जांपल्स थे 6.1 में। अब हम 6.1 के क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इन फिगर 6.13 लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O इफ AOC प्लस BOE। AOC मीन्स दिस एंगल, BOE मीन्स दिस एंगल। इन एंगल का सम है 70 डिग्री। BOD इक्वल टू 40 डिग्री। BOD इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड BOE। BOE मीन्स ये चाहिए एंड रिफ्लेक्स COE। तो COE ये जो रिफ्लेक्स मीन्स ये वाला कंप्लीट। तो रिफ्लेक्स के लिए क्या करें, पहले COE फाइंड करना है। तो एक काम कीजिए, मैंने आपको बताया था एक्स के डिजाइन में जो एंगल बनता है वो वर्टिकल अपोजिट कहलाता है। और अब देखिए ये 40 डिग्री है, ध्यान दीजिए ये और ये एक्स बन गया, ये लाइन और ये लाइन एक्स बना रही है, तो इसके अपोजिट एंगल है ये। मीन्स अगर ये 40 है, BOD 40 है, तो ये भी 40 हो गया। अब ये 40 है और इन दोनों का सम 70 है, तो ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया। अब ये तो मिल ही गया। अब ये 40 ये 30, ये कंप्लीट एंगल होता है 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। ये 40 ये 30, तो 180 में से दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिए। तो 180 में से 70 सब्सट्रैक्ट किया तो ये आ गया 110। ये 110 आ गया, तो इसका जो रिफ्लेक्स है वो 360 में से सब्सट्रैक्ट कीजिए, 250 आ गया। तो चलो देखिए हमने क्या लिखा, सिंस BOD इक्वल टू, ये जो BOD है ये 40 है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है COA AOC, ये भी 40 हो गया। क्या हुआ रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको ये गिवन है AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। AOC को 40 डिग्री से रिप्लेस कीजिए। अब 40 को आप ट्रांसपोजिशन कीजिए, तो 70 में से 40 सब्सट्रैक्ट हुआ तो 30 डिग्री आ गया। तो BOE इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अगेन AOC देखिए ध्यान देना, AOC प्लस BOE प्लस COE 180 डिग्री। आप रीजन लिख सकते हो यहाँ, अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो स्ट्रेट एंगल। अब AOC प्लस BOE कितना है 70 डिग्री। COE लिख दीजिए, 70 को राइट साइड लेके आइए, ये हो गया माइनस, ट्रांसपोजिशन किया तो माइनस हो गया, 180 में से 70 सब्सट्रैक्ट किया तो 110, तो COE आ गया 110 डिग्री। तो रिफ्लेक्स COE में क्या करते हैं, 360 डिग्री में से उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये 360 में से 110 सब्सट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आया 250 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस पेज में 6.1 के सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज में रिमेनिंग क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे।
पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आपका पुनः स्वागत है। नेक्स्ट पेज पर हम चर्चा कर रहे हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN intersect at O if POY is 90 degree and A ratio B is 2:3, then find C। तो एक बात बताइए, POY 90 डिग्री गिवन है, POY प्लस POX सम क्या हुआ? जब एक लाइन पर एक रे खड़ी हो जाए तो इनका सम कितना होता है? 180 होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो POY को 90 डिग्री लिखिए, 90 को ट्रांसपोज कीजिए राइट साइड, तो ये आ गया 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब A प्लस बी POX देखिए, POX में 2 एंगल हैं A एंड B, तो A प्लस बी कितना हो गया? A प्लस बी हो गया 90 डिग्री। तो और A रेशियो B कितना है? 2:3। तो रेशियो का सम कितना हो गया? 2 में 3 ऐड कीजिए, 2 में 3 ऐड किए तो 5। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, जो रेशियो का सम है उससे तो डिवाइड करेंगे, और जो इनका सम है A और B का सम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से 90 18 टाइम कट कीजिए, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। अच्छा, A और B तो फाइंड कर लिए, फाइंड करना है C। तो देखिए ये X का डिजाइन है, ये और ये X का डिजाइन है, इसके अपोजिट एंगल है ये, तो C इज इक्वल टू MOY, C इज इक्वल टू MOY, और MOY इज इक्वल टू NOX या XON, तो MOY A प्लस 90, A की वैल्यू 36, 90 ऐड कीजिए 126, रीजन भी दे दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इतनी सी बात याद रखनी थी कि पहले A और B फाइंड करनी है, उसके बाद ही C फाइंड होगा, और C में वर्टिकल एंगल का यूज कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन फिगर 6.15 PQR इज इक्वल टू PRQ, PQR इज इक्वल टू PRQ, देन प्रूव दैट PQS इज इक्वल टू PRT। बहुत वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए इसमें एक काम कीजिए, इन दोनों को 180 में से सब्सट्रैक्ट कीजिए, 180 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, मीन्स 180 माइनस PQR इज इक्वल टू 180 माइनस PRQ। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि माइनस का मल्टीप्लाई किया और फिर 180 ऐड कर दिया। यह कैसे बोलेंगे कि 180 में से बोथ एंगल को सब्ट्रैक्ट किया। तो देखिए 180 में से PQR गया, 180 में से PQR गया तो PQS बच गया। क्यों? क्योंकि इन बोथ एंगल का सम 180 है और इन बोथ एंगल का सम भी 180 है। तो 180 में से PQR गया तो PQS बच गया, और 180 में से PRQ गया तो PRT बच गया। तो वेरी इजी क्वेश्चन, तो ये भी आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, इन फिगर 6.16 ये x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। तो AOB इज ए लाइन, AOB लाइन कब होगी? जब AOB के अपर पार्ट में या लोअर पार्ट में जो एंगल होगा, अगर वो स्ट्रेट एंगल हो जाए, स्ट्रेट एंगल मीन्स उनका सम 180 डिग्री हो जाए, तो ही वो लाइन कहलाएगी। तो देखिए इसमें क्या करें, मैं एक काम करता हूँ, ये आपको गिवन है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पॉइंट गिवन हो तो उसके अराउंड जितने भी एंगल हैं उन एंगल का सम ऑलवेज 360 डिग्री होता है, या यूं कह दो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स एट ए पॉइंट ऑलवेज इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करना है, या तो w प्लस जेड को x प्लस वाई लिखो, या x प्लस वाई को w प्लस जेड लिखो। मतलब या तो x प्लस वाई को रिप्लेस कीजिए या w प्लस जेड को रिप्लेस कीजिए। तो w प्लस जेड को रिप्लेस किया x प्लस वाई से, तो ये 2x हो गया, ये 2y हो गया, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन लीजिए, कॉमन का अनदर नाम है डिवाइड करना, तो कॉमन का डिवाइड कीजिए। 2 यहाँ 2 कॉमन लिया तो 2x में 2 का डिवाइड x टाइम, 2y में 2 का डिवाइड y टाइम। अब 2 का मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा ट्रांसपोजिशन, तो डिवाइड किया तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। जब x प्लस वाई 180 है तो w प्लस जेड भी क्या हो जाएगा
180 हो जाएगा। और ये 180 हो गया मीन्स इन एंगल का सम भी 180 और इन एंगल का सम भी 180। तो कोई सा 180 हो जाओ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लिख देंगे सो AOB इज ए लाइन। इन फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन। POQ इज ए लाइन। तो ये जो एंगल स्ट्रेट एंगल हो गया, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस सम क्या हो गया इनका 180 डिग्री। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। तो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। क्यों? क्योंकि इनका सम 180 है। OS इज अनदर रे। OS इज अनदर रे lying between OP and OR. OP and OR. Prove that ROS. Angle ROS this 1/2 QOS. QOS minus POS. तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ROS मैं वैसे इस क्वेश्चन के 2 टाइप है, मतलब 2 वे हैं करने के कंप्लीट। तो मैं इजी वे में लेके चल रहा हूँ, आपको ध्यान देना। गिवन ROQ इक्वल टू ROP इक्वल टू 90 डिग्री। अब ROS 2 टाइम लीजिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ROS 2 यहाँ 2 टाइम आ जाएगा। ROS 2 टाइम है तो एक काम करेंगे हम क्या, तो ROS ध्यान दीजिए, ये ROS एंगल अगर राइट साइड में लूँ तो ROS को मैं SOQ में से 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दूँ। ध्यान देना, SOQ में से 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ROS आ जाएगा। ROS इक्वल टू QOS माइनस ROQ। QOS माइनस ROQ। ROQ कितना है 90। अनदर ROS, अब ये तो था राइट साइड, अब आ जाइए लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में ROS इक्वल टू ROP माइनस POS। ROP माइनस POS। ROP कितना है, ROP कितना है 90। अब एक काम कीजिए, फर्स्ट में सेकंड को ऐड कीजिए, फर्स्ट में सेकंड को ऐड कीजिए। तो ROS में ROS, तो जिस तरह x में x ऐड करते हैं तो 2x आता है, y में y ऐड करते हैं तो 2y आता है। तो ROS में ROS ऐड करेंगे तो 2ROS। QOS माइनस 90 प्लस 90 माइनस POS, तो माइनस 90 से प्लस 90 कैंसिल कीजिए, QOS माइनस POS। तो जब 2 का ट्रांसपोजिशन करेंगे मीन्स राइट में लेकर जाएंगे तो 2 का डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 6। इट इज गिवन दैट XYZ इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट P। पहले 2 लाइन देखिए, मीन्स एंगल Y 64 है तो देखिए XYZ दिस इज 64 डिग्री एंड XY प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट P। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP को एक रे बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स ये जो एंगल है ZYQ और QYP ये बोथ आर इक्वल। अच्छा देखिए ये कंप्लीट लाइन है और ये रे मानता हूं मैं, YZ को रे मानूं तो ये 64 है तो ये कंप्लीट कितना हुआ PYZ। तो 180 में से 64 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 116। 2 का डिवाइड कर दो क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो ये भी 58 हो गया, ये भी 58 हो गया। तो चाहिए क्या क्या, XYQ 64 में 58 ऐड कर दीजिए क्योंकि ये भी 58 आ जाएगा और ये भी 58 आ जाएगा। तो 64 में 58 ऐड कर देंगे तो XYQ आ जाएगा। रिफ्लेक्स QYP, तो QYP कितना है 58, तो 58 डिग्री को 360 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका रिफ्लेक्स QYP आ जाएगा। तो एक बार मैं पुनः बता दूं आपको, तो गिवन XYZ 64 डिग्री, XYZ प्लस ZYP इक्वल टू 180। XYZ को 64 से रिप्लेस, देन राइट साइड लेकर आइए तो 64 सब्ट्रैक्ट किया तो 116, तो ZYP 116। सिंस YQ बाइसेक्ट ZYP, देन ZYQ इक्वल टू हाफ ZYQ, वैल्यू पुट कीजिए 58। तो फर्स्ट फाइंड XYQ ऐड कीजिए 122 डिग्री।
रिफ्लेक्स क्यू वाई बी चाहिए तो 360 में से क्यू वाई बी सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये 58 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 302 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारे 6.1 के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स कंप्लीट हुए। अगर आपको इनमें कुछ भी नया लगा हो या कोई भी नया तरीका लगा हो और आपको ये अच्छा लगा हो तो आपसे विनती है कि आप इसे ज़्यादा